मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है। यदि आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये इसका शुद्ध आंसर नहीं है। यदि सच में आप इसका शुद्ध आंसर जानना चाहते हो तो आप 5 से 10 मिनट मेरे साथ जुड़ के रहो। हम आपके दिमाग में कंसेप्ट को इस तरह से सेट कर देंगे कि खुद क्या आप किसी और को भी अच्छा से समझा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए तो मैट्रिक्स क्या है, यदि इसको आपको अच्छा से फील करना है तो मैट्रिक्स का गाड़ी का जो पहिया है वो 4 पहिया है। तो मैट्रिक्स क्या है ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका 4 पहिया होता क्या है। ये चारों पहिया को जब अच्छा से आप फील कर लोगे तभी आप शुद्ध आंसर जो है मैट्रिक्स क्या है इसका जान पाओगे। बात समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हर पहिया के बारे में हम लोग जो है सीखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला पहिया आपका क्या है, देख लीजिए, रॉ है, उसके बाद कॉलम है, उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद एलिमेंट है, यही ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रॉ के बारे में जानते हैं। देखो, यदि बात किया जाए रॉ को तो सिंपल में आप ये समझो कि एक मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजेंटल रेखा होता है, क्षैतिज रेखा होता है, देखो ये जो मेरा हाथ देख रहे हो ये क्षैतिज में दिख रहा है ना, हॉरिजेंटल में दिख रहा है ना, बस वही हॉरिजेंटल रेखा को, वही हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रॉ कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स में देखो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया, देखो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया, देखो ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस तरह से जितना भी आप हॉरिजेंटल लाइन बना सकते हो मैट्रिक्स में, वो सभी हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रॉ बोलेंगे। बात समझ रहे हो? अब यदि बात किया जाए तो रॉ को जो हम लोग सूचित करते हैं आर से सूचित करते हैं। क्या चीज से? आर से। अब चूंकि आप देख रहे हो कि ये पहला है इसीलिए इसको R1 बोलेंगे, ये दूसरा है तो इसको R2 बोलेंगे, ये तीसरा है तो इसको R3 बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 लाइन हो रहा है, तो ये पहला है तो ये R1 हो गया, ये दूसरा है तो ये R2 हो गया। यानी फाइनली रॉ के बारे में आप इतना याद रखो कि एक मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देगा ना, वही तो रॉ कहलाएगा यार। एक मैट्रिक्स में जितना भी हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देगा आपको, क्षैतिज रेखा आपको जितना भी दिखाई देगा, वही तो रॉ कहलाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए इसके दूसरे चक्का पे चलते हैं। तो अब यदि बात किया जाए दूसरा चक्का का, तो देख लो दूसरा चक्का इसका क्या है भैया, दूसरा पहिया क्या है? तो दूसरा पहिया है इसका कॉलम। अब देखो कॉलम किसको कहते हैं, तभी जस्ट हॉरिजेंटल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। बात समझ रहे हो? अब यदि तुम मेरे बॉडी को देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, बिल्कुल खड़ा दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो वर्टिकल में हम दिख रहे हैं तुमको, ये जो वर्टिकल लाइन तुमको दिखाई दे रहा है, बस यही तो कॉलम है। यानी सिंपल आप ये बोल सकते हो कि एक मैट्रिक्स में जितना भी वर्टिकल लाइन आपको दिखाई देगा उसको हम कॉलम बोलेंगे। जितना भी ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिखाई देगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और यदि बात किया जाए तो देखो ये कॉलम को सी से सूचित किया जाता है, और चूंकि ये पहला है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3। इस तरह से जितना भी हम लोग जो है मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं वो सभी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। यदि बात किया जाए, देख लो ये पहला है तो क्या हो गया C1, ये दूसरा है तो क्या हो गया C2। यानी फाइनली यदि बोला जाए तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगा उसको रॉ बोलेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। यानी क्या बोले, फिर से एक बार दिमाग में सेट कर लो कि जितना भी हॉरिजेंटल रेखा दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग रॉ बोलेंगे, और जितना भी वर्टिकल लाइन दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो रॉ और कॉलम तो आपको अच्छा से फील हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात किया जाए तो एक बात और आप अच्छा से देख लेना, इस ब्रह्मांड में जो भी मैट्रिक्स है ये संभव नहीं है कि उसमें रॉ और कॉलम नहीं होगा। कैसे? आप देखो और फील करो। आप देखिए कोई भी मैट्रिक्स लिए तो आप देख लो यहाँ पे ये जो है 3 लाइन इसमें हॉरिजेंटल हो गया, तो जैसे हॉरिजेंटल लाइन हुआ उसको आप क्या बोलोगे, रॉ। और जैसे ही वर्टिकल लाइन हुआ तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, कॉलम। आप देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है तो इसको आप क्या बोलोगे, रॉ। देखो वर्टिकल लाइन है तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉलम। कम से कम यदि एक एलिमेंट भी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, तो आप देख लो इसमें भी एक हॉरिजेंटल लाइन हो जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रॉ। और इसमें भी एक वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल लाइन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। यानी आप क्या देख रहे हो कि मैट्रिक्स को बनाने के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो लेंगे ना, और यदि एक एलिमेंट लेके भी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं
तो उसमें भी एक ठो रॉ हो जा रहा है और एक ठो कॉलम हो जा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि इस ब्रह्मांड में यदि तुम्हारे सामने मैट्रिक्स का कभी नाम भी आएगा ना, तो ये गारंटी है कि उसके पास कुछ ना कुछ रॉ भी होगा और कुछ ना कुछ कॉलम भी होगा। यानी बिना रॉ और कॉलम का मैट्रिक्स इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है। तो फाइनली रॉ और कॉलम के बारे में क्या याद रहा? हॉरिजॉन्टल को रॉ और वर्टिकल को कॉलम। याद हो गया। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, और वो इसका क्या है चक्का? देख लो भैया, ऑर्डर, कोटि। याद रखिएगा, इसको अच्छा से फील करना है। तो यदि बात किया जाए ऑर्डर का, तो आप देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें रॉ का संख्या जो है m है। अच्छा से दिमाग में सेट कर लो, m क्या है? रॉ का संख्या है। क्लियर है? और जो कॉलम का संख्या है उसको हम लोग बोल दिए हैं n। यानी कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें रॉ का संख्या m है और कॉलम का संख्या n है। तो याद रखिएगा सर, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है हम उसको बोलते हैं m/n। ऐसे पढ़ने के लिए बाद में बताएंगे, पहले अच्छा से देख लो। ये जो m गुना n दिख रहा है ना, इसी m गुना n को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो अब यदि बात किया जाए तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करो, m क्या है? तो m है रॉ का संख्या। n क्या है? तो n है कॉलम का संख्या। और ये जो m गुना n है, यही m गुना n को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर। लेकिन m गुना n मत बोलना यार, इसको पढ़ने का तरीका दिया गया है। क्या तरीका दिया गया है? आप ध्यान से देखिए। तो यहां पे आप इसको जो पढ़ सकते हो, तो या तो पढ़ सकते हो, देख लो, m/n मैट्रिक्स या फिर m and n मैट्रिक्स। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो बोल सकते हो। फिलहाल हमको तो अच्छा लगता है यार m/n, तो सीधे जो है बोल देते हैं m/n मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो? तो जब भी इसको पढ़ेंगे तो m/n मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? जैसे आप देखिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बात को समझिएगा। तो हम क्या देखें कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिखने के लिए हम क्या देखें कि रॉ का संख्या m है और कॉलम का संख्या n है। तो m गुना n को ही जो है हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर। और अब यदि इसको स्पेशली रूप से कंसेप्ट का बात किया जाए तो आप देख लीजिए, m क्या था? रॉ का संख्या, n क्या था? कॉलम का संख्या। तो इसमें एक लाइन आपको याद रखना है, और वो ये है कि लाइफ में कभी भी कोई भी मैट्रिक्स का यदि आपको ऑर्डर लिखना होगा तो आप सबसे पहले देख लो, m को लिखा गया है, और m क्या है? रॉ का संख्या। उसके बाद n को लिखा गया है, और n क्या है? कॉलम का संख्या। तो एक लाइन याद रखना यार, कभी भी कोई मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर को लिखेंगे तो सबसे पहले रॉ का संख्या लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का संख्या। कभी भी कोई मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर को लिखेंगे तो सबसे पहले रॉ का संख्या, उसके बाद कॉलम का संख्या। याद हो गया? कभी भी कोई मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखेंगे तो सबसे पहले रॉ का संख्या, उसके बाद कॉलम का संख्या। यही तो कंसेप्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि देखा जाए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 3 ठो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब रॉ का संख्या कितना हो गया? 3। और देखो 3 ठो वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब कॉलम का संख्या कितना हो गया? 3। और अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि कभी भी यदि आपको ऑर्डर लिखना होगा ना, तो सबसे पहले रॉ का संख्या और उसके बाद कॉलम का संख्या। तो आप देख लीजिए, रॉ का संख्या कितना है? 3। तो देखो पहले क्या लिख लिए? 3। और उसके बाद कॉलम का संख्या, और देखो कॉलम का संख्या भी कितना है? 3। तो 3/3। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स का, तो यदि इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ का संख्या, और ये देखो रॉ किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो 1 2 3, यानी हम क्या देख रहे हैं? रॉ का संख्या 3 है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? 3। और उसके बाद कॉलम का संख्या, तो देख लो 1 2 3 4, यानी कॉलम का संख्या कितना हो गया? 4। तो देख लो कॉलम का संख्या कितना हो गया? 4। यानी हम फाइनली इतना कंसेप्ट आपको सिखाए कि कभी भी यदि एक मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर लिखना होगा तो सबसे पहले रॉ का संख्या, उसके बाद कॉलम का संख्या। सबसे पहले रॉ का संख्या, उसके बाद कॉलम का संख्या। क्या याद हो गया? चलिए अब लास्ट चक्का की ओर बढ़ते हैं। और यदि बात किया जाए लास्ट चक्का का, तो देख लो लास्ट चक्का है आपका एलिमेंट। क्या है बबुआ? एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो ये तो साफ क्लियर है, सबको आ रहा होगा कि एक मैट्रिक्स के अंदर में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8, तो एक मैट्रिक्स के अंदर में जो भी संख्या दिखता है ना, वही संख्या क्या कहलाता है? एलिमेंट। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट जो है आपको याद रखना चाहिए, और वो कंसेप्ट ये है कि कभी भी यदि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा? एलिमेंट। आपको पूछ देगा कि अवयवों का संख्या बताइए, तो कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा तब तो कभी भी यदि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को निकालना होगा ना, तो एक छोटा सा काम करना। क्या? आप देख लीजिए, रॉ का संख्या m है, कॉलम का संख्या n है, और दोनों को देखो गुना करके लिखा गया है। ध्यान से देखो, गुना करके लिखा गया है ना।
तो एक बात आप जरूर याद रखना, क्या कि कभी भी यदि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को निकालना होगा तो जो भी उसका रो का संख्या होगा और जो भी उसका कॉलम का संख्या होगा उसको गुना कर देंगे। इतना ही तो याद रखना है, कुछ है, कुछ भी नहीं है यार। कभी भी यदि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को निकालना होगा तो जो उसका रो का संख्या होगा और जो भी उसका कॉलम का संख्या होगा गुना कर देंगे। क्या याद हो गया? चलिए हम आगे देखते हैं। अब यदि बात किया जाए तो आप देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स में हमको जो है एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स का संख्या निकालना है, अवयवों का संख्या निकालना है, यही ना। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले रो का संख्या पता कर लेंगे, कॉलम का संख्या पता कर लेंगे और गुना कर देंगे। तो देख लो 1 2 3 4, तो रो का संख्या कितना हो गया? 4। देखो सबसे पहले हम 4 लिख लिए हैं और उसके बाद क्या, कॉलम का संख्या। और कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को। देख लो 1 2 3, आप देख लीजिए 3 और 4 तिया 12, यानी इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा वो कितना एलिमेंट होगा? तो देख लो 12 एलिमेंट होगा। देखो दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बहुतों को लग रहा हो सर जी इतना कौन करेगा हो, ये तो गिनिए एक बोल देंगे हो। तो ऐसा बात न है हो। आपको जो है जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि a बराबर जो है AIJ और ऑर्डर दे देगा 5/3 और अब बोलेगा एलिमेंट्स का संख्या बताइए। तो आप खुद सोच लीजिए, क्या जवाब दे सकते हो आप? नहीं। लेकिन यदि आपको ये मतलब जो है कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट रहेगा कि कभी भी यदि एलिमेंट्स का संख्या निकालना होता है तो रो का संख्या और कॉलम का संख्या को गुना कर देते हैं। तो देख लो फट से बोलोगे 5 तिया 15। बात समझ में आ रहा है ना? तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ, फाइनली बस इतना ही याद रखो कि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स के संख्या को निकालने के लिए रो का संख्या और कॉलम का संख्या को गुना कर देते हैं। क्लियर है? अब आप लोगों को लग रहा होगा सर जी ये AIJ क्या है हो, तो आइए बताते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे देखो हम लिख भी दिए हैं, देखो AIJ क्या है, देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो यदि बात किया जाए तो AIJ देखो क्या है, पहले बात को समझो। क्या है रे? AIJ, ये आपका I क्या है? रो का संख्या है और ये J क्या है? कॉलम का संख्या। तो आप अच्छा से ये दिमाग में सेट कर लो कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो सूचित किया जाता है, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो सूचित किया जाता है वो AIJ से सूचित किया जाता है। जहां पर I क्या है? तो I है आपका रो का संख्या और J क्या है? तो J है आपका कॉलम का संख्या। यानी हम क्या बोले, I क्या है? तो रो का संख्या और J क्या है? तो कॉलम का संख्या। यानी यदि आप नोटिस कर रहे हैं तो आप यहां भी ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहां भी पहले रो का संख्या ही हो रहा है। तो सिंपल माइंड में सेट करो यार, ऑर्डर लिखना हो या एलिमेंट लिखना हो, सबसे पहले रो का संख्या उसके बाद कॉलम का संख्या। ऑर्डर लिखना हो या फिर आपको एलिमेंट लिखना हो, सबसे पहले रो का संख्या और उसके बाद कॉलम का संख्या। यही तो कंसेप्ट है। बात समझ रहे हो? तो अभी तक में हम जो है मैट्रिक्स का चारों चक्का को अच्छा से फील कर चुके हैं। क्या? ये वाला है रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम, और ऑर्डर यदि कभी भी लिखना होगा या एलिमेंट कभी भी लिखना होगा तो सबसे पहले रो का संख्या उसके बाद कॉलम का संख्या। एलिमेंट्स यदि कभी भी निकालना होगा तो रो का संख्या और कॉलम का संख्या को गुना कर देंगे। क्लियर है? अब इतना यदि आप जान चुके हैं तो अब आप मैट्रिक्स को अच्छा से फील कर सकते हैं। देखिएगा मैट्रिक्स क्या है, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स जो है एक आयताकार क्षेत्र में क्रम से सजा हुआ संख्या है। मतलब उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं कि किसी भी तरह से लिख दो, नहीं। मैट्रिक्स जो है एक आयताकार क्षेत्र में क्रम से सजा हुआ संख्या है। अब कौन संख्या? तो सिंपल आप ये माइंड में सेट कर लो, यहाँ पे ब्रह्मांड का किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। अरे जो नहीं है ब्रह्मांड में वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो साफ बोल रहा है भैया, यहाँ पे जो है रियल नंबर भी होगा और कम्प्लेक्स नंबर याद है ना क्या? x + i y का फॉर्म, और जैसे i लगा तो काल्पनिक हो गया वो। बात समझ रहे हो ना? और काल्पनिक मतलब क्या? कल्पना जिसके बारे में हम लोग करते हैं वो काल्पनिक संख्या हो गया। बात समझ लो? सपना जिसको हम देखते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में जो है वो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर आई भी फंसा हुआ है। इसका मतलब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सपना देख रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो यानी आप ये माइंड में सेट कर लो कि कोई भी संख्या हो सकता है। अच्छा एक बात और, अब यदि संख्या होगा तो किस चीज में होगा रे? तो अभी जस्ट बताया कि मैट्रिक्स का यदि नाम भी तुम्हारे लाइफ में आएगा तो रो भी होगा और कॉलम भी होगा। तो देखो वही यहाँ लिखा हुआ है। तो ये माइंड में अच्छा से सेट कर लो। क्या?
फिर से हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स एक आयताकार क्षेत्र में क्रम से सजा हुआ संख्या है। कोई पूछ देगा कौन संख्या, तो बोलेंगे इसमें रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। किस में होता है, तो रो में होता है और कॉलम में होता है। क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा, मैट्रिक्स को जो सूचित किया जाता है वो कैपिटल लेटर से, जैसे ए, जैसे बी सी डी, इस तरह से कैपिटल लेटर से। बात समझ रहे हो। अब यदि बात किया जाए तो इसमें एक चीज आप और अच्छा से याद रख लो, जैसे देखो हम लिखेंगे ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, तो अभी जस्ट बोले कि जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो देख लो ये जो ए है ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स। और अभी जस्ट आपको कंसेप्ट सिखाया कि ये जो ए आई जे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, और एम बाय एन को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो ये अच्छा से दिमाग में सेट कर लो, ए को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ए आई जे को एलिमेंट्स, और ये जो एम बाय एन दिख रहा है इसको ऑर्डर। फिर से बोल रहे हैं, ए को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ए आई जे को एलिमेंट्स, एम बाय एन को ऑर्डर। क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, वो हम आपको रिमार्क्स में बताए हैं। एकदम कंसंट्रेट रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो इंग्लिश वाला चीज है, मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैट्रिसेस होता है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट आप लोगों को सीखना चाहिए, और ये वही बात हो गया कि मेरे चारों साइड रसगुल्ला रखा हुआ है लेकिन हम खा नहीं सकते हैं यार। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, आप देखो ना मैट्रिक्स के अंदर में सिर्फ संख्या ही तो भरा रहता है, 2 4 6 8, ये सब क्या है, संख्या है। लेकिन ये कह रहा है कि मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है। अब सोचो कितना दुर्भाग्य की बात है यार, मैट्रिक्स के अंदर में सिर्फ संख्या ही होता है लेकिन मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है। तो ये तो दुर्भाग्य की ही बात है। खैर कोई बात नहीं है, आइए कंसेप्ट देखते हैं। ऐसा क्यों? तो बिकॉज इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, आपको जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी करना है आप सब कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर में कभी कोई ऐसा चीज नहीं आएगा कि आप मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसका कुछ ना कुछ मान निकाल लोगे। ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को सॉल्व करने का हमारे पास कोई रूल ही नहीं है। और जब हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं तब इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी कोई संख्या के बराबर नहीं होगा। और यदि कभी भी ये कोई संख्या के बराबर नहीं होगा, तो जब ये संख्या के बराबर ही नहीं होगा तो क्या संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, आप ये जरूर अच्छा से दिमाग में सेट कर लो कि मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको हल करने का हमारे पास कोई रूल नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये आज का हम लोगों का कंसेप्ट था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहा, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। एक बात याद रखिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। बात समझ रहे हो? तो आप जरूर कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। और यदि चैनल पे आज पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को जरूर प्रेस कर लें। क्लियर है? बाय बाय।